हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखेंगे साइंस से जुड़े महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर प्रति सेकंड होती है। जो ध्वनि की चाल चलती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा प्रश्न है उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के अणु रहेंगे उसे समावयवी कहेंगे। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है। तो रेयान पाया जाता है। अगला प्रश्न सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं। तो जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सभी राशियाँ किसी भी समूह की सदिश हैं। कहने का मतलब ये सभी राशियाँ जो हैं विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी किस में आते हैं। सदिश के अंतर्गत आते हैं। जिसमें ब और व रहता है वह सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणी कुंडली का पता लगाया था। तो वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए द्विकुंडली का पता लगाया था। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन में क्या होता है, क्या किया जाता है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। जो O2 होता है ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। किसी धातु का हेमेटाइट अयस्क है। किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है। तो लोहा का हेमेटाइट क्या है, अयस्क है। अगला प्रश्न है किसी द्रव के स्तर पर, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उन्हें गठित जंतु कहा जाता है। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित CNG कार्बन प्रयोगिक कौन सा है। मेथेन। जो CH4 होता है मेथेन, ये गोबर गैस में, धान के खेत में, पशु के जुगाली में ये पाया जाता है मेथेन गैस। अगला प्रश्न तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीफ के अनुसार। तो परमाणु भार के आवर्ती क्या होते हैं, फलन होते हैं। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। किस तरह के जल की कठोरता को दूर किया जाता है। तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जाता है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश सिपाही, BPSC एग्ज़ाम, UP SSSC एग्ज़ाम, अन्य सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। तो हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है, नाम बताइए। तो हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। किस चीज़ के RNA पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। किस चीज़ का मिश्रण पीतल है। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या होता है, पीतल होता है। इस चीज़ का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम है। तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण होता है वह द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। उस धातु का नाम बताइए जो एल्युमिनियम की मिश्र होती है। तो मैग्नीशियम जो होता है एल्युमिनियम में मिक्स होता है। किस तत्व के द्वारा मेढक में श्वसन होता है। तो त्वचा के द्वारा मेढक में श्वसन क्रिया होता है। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो होते हैं, जिससे जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। भौतिक आधार पर जीवन का क्या होता है। तो जीव द्रव्य होता है। कितने वाट की अश्व की शक्ति होती है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। किस वर्ग का जंतु मेढक होता है। एम्फीबिया वर्ग का जंतु जो होता है वह मेढक होता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है। तो ऑक्टेन संख्या जो होता है अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है।
किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? तो हरगोविंद खुराना सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है, किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे को उत्पन्न किया जाता है? तो ठोस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। किस व्यक्ति ने गति के बल का व्यंजन प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से F=ma बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला जड़त्व का नियम, दूसरे से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी होती है? तो वायुयान के टायरों में नियान गैस भरी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, 22 जो होते हैं एक से एक स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। एक जोड़ी जो एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, यही लिंग निर्धारण में सहयोग करता है। यह गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छे कोयले का नाम बताइए? तो सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला। उस कार्बन का नाम बताइए जिससे सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता अधिक पाई जाती है। कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई दूसरा लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। गर्मी के समय में यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा और युगलिना को एक कोशिकीय जंतु को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन को नीले लिटमस पर डाला जाए तो उसका आकार कैसा होता है? तो जो जलीय विलयन होता है नीले लिटमस पर डाला जाता है तो उसे लाल कर देता है। एक वर्ष बराबर कितना? एक वर्ष बराबर एक प्रकाश कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10 ये 12 है। ये घात है, 10⁻15 है, 10⁻12 है। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता है? परमाणु सबसे छोटा कण है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। यही सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण परमाणु है। उस रचना का नाम बताइए जो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं को अलग करती है? कोशिका भित्ति पर्णहरित सेंट्रोल। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होती है? 6.23 × 10⁻23 10⁻23 है। किस अंग से मछलियाँ सांस लेती हैं? तो मछली गिल के माध्यम से श्वसन क्रिया करती है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो बकरी में। कितने कोष्ठों का स्तनधारियों का हृदय पाया जाता है? तो 4 कोष्ठक होते हैं स्तनधारियों में हृदय। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, कि हाइड्रोजन H1 पर होगा, हीलियम He2 होगा। ये परमाणु क्रमांक के आधार पर विभाजन किया गया है। लड़का पैदा कब होता है? जब XY गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का होगा और XX गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की होगी। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसी धातु का अयस्क पिच ब्लेड क्या होता है? यूरेनियम होता है। किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है? एथिलीन का बहुलक क्या है? पॉलीथीन माना जाता है। कैसी होती है ध्वनि तरंगे? ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है। किसको कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। आवृत्ति प्राश्रव्य तरंगे की कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है? तांबा, जस्ता और निकिल का क्या होता है? मिश्रण।
जर्मन सिल्वर होता है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थिति को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या होता है ड्यूटेरियम? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को ड्यूटेरियम कहा जाता है। किस व्यक्ति को आनुवंशिकी का पता लगाया था सबसे पहले? मेडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी का पता लगाया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट नाम है। किस अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो यूरेनियम, क्रोमियम और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। जड़त्व का गुण किसमें होता है? तो प्रत्येक वस्तु में होता है। एसआई का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसी समूह की सभी राशियाँ अदिश होती हैं? समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य, ये सभी राशियाँ क्या होती हैं? अदिश होती हैं। किस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? ठोस में भी, द्रव में, गैस में, तीनों माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी के तल का प्लायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। पीएच मान क्या रक्त का क्या होता है? 7.4 होता है। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहेंगे? अपरूप कहा जाता है। एसआई मात्रक ताप का क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन होता है। आगे हम कुछ अन्य भी मात्रक देखेंगे, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर। ये आपसे एग्जाम में ये छोटे छोटे मात्रक पूछ दिए जाते हैं। घनत्व को किग्रा प्रति घन मीटर कहा जाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड या वाट भी होता है शक्ति का मात्रक। दाब का मात्रक पास्कल। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल। विशिष्ट ऊष्मा को जूल प्रति केजी कहा जाता है। वैद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारिता को फैराड, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लूमेन है। प्राध्वनि गति की मात्रक क्या है? मैक संख्या। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। परम ताप केल्विन में। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो फैदम में। संवेग या आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गास होता है। तरंग लंबाई को मीटर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में, विभवांतर को वोल्ट में। ये एक ही वीडियो में संपूर्ण मात्रक आपको हम पढ़ाए हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर, खगोल दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। श्यानता का होता है न्यूटन सेकंड या मीटर का स्क्वायर। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है। चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला में। ठोस का कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन। सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए? तो हाइड्रोजन। किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को। गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का। पानी के बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में उपयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? तो प्रणोदक कहा जाता है। किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाने पर पानी का क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है।
किसका मिश्रण साधारण कांच है? सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का मिश्रण क्या है? साधारण कांच है। कौन सी गैस गोबर गैस में पाई जाती है? तो मीथेन। किस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की थी? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। एसिटिलन और सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? तो आइसोप्रीन का बहुलक जो होता है प्राकृतिक रबड़ है। ग्रेफाइट और हीरा क्या है? ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सी हवा गुब्बारों में भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। मात्रक आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? अभी बताएं। हर्ट्ज होता है। उच्च मछली का नाम बताइए जो वास्तविक होती है। हिप्पोकैम्पस जो होती है वास्तविक मछली होती है। सबसे अधिक ध्वनि तरंगों का नाम बताइए। सबसे अधिक ध्वनि तरंगें किसमें चलती हैं? तो ठोस में सर्वाधिक चलती हैं। किस रंग की पहचान वर्णगंध व्यक्ति में नहीं पाई जाती है? लाल और हरा रंग का अंतर वर्णगंध व्यक्ति जो होता है नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। उस व्यक्ति का नाम, उस तत्व का नाम बताइए जिसने आधुनिक आवर्त सारणी का। नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मैडम ने किस पौधे का चुनाव किया था आनुवंशिकी प्रयोग संबंधी? तो मैडम ने मटर के पौधों पर सबसे पहले ग्रेगर जॉन मैडम ने सबसे पहले मटर के पौधे पर आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किया था। उस आनुवंशिकी रोग का नाम बताइए जो मनुष्यों में पाया जाता है। अल्पबुद्धि, ये आनुवंशिक होता है। हीमोफीलिया, टर्टन सिंड्रोम जो होता है ये आनुवंशिक रोग हैं। अगला है परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। उस तत्व का नाम बताइए जो सबसे भारी होता है। ओगानेशन जो होता है सबसे भारी तत्व होता है। पीएच मान कितना, जल का पीएच मान कितना होता है? 7। न अम्लीय है न क्षारीय है। जल क्या है? एक उदासीन होता है, उदासीन विलयन होता है। पीएच मान का मतलब क्या होता है? पीएच मान जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीयता या क्षारीयता प्रवृत्ति को तय करते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7। यानी दूध की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। जो 0 से लेकर 7 के बीच जिसका मान होता है अम्लीय। 7 है तो उदासीन, 7 से 14 के बीच होगा तो क्षारीय होगा। ठीक, 7 से 14 के बीच क्षारीय का है। बैटरी एसिड का पीएच मान क्या होता है? 1.0 होता है। सेव सोडा का पीएच मान 3.0 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9। टमाटर का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है। एसिड रेन जो होती है वर्षा वाली रेन, उसका पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का 5 के आसपास होता है, यानी अम्लीय होती है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4। और ये जो आपको आगे बताने जा रहे हैं इसको बिल्कुल आप नोटबुक खोल के लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कि जल का पीएच मान 7, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। आंसू का पीएच मान 7.4, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.5। इसीलिए समुद्री जल क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी खारा होता है। शराब का पीएच मान अम्लीय होता है 2.8। टमाटर का पीएच मान 4.5। अगला है अचार का पीएच मान 3.5। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। सिरके का पीएच मान 3 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3 होता है। अगला है अमोनिया का पीएच मान 11.0 होता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी जो नमक हम लोग खाते हैं वो शुद्ध क्षारीय होता है, 14 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 अम्लीय होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे दाब क्या होता जाएगा? कम होता जाता है। अगर किसी
व्यक्ति में हीमोफोबिया रोग है तो क्या होता है, रक्त का बहाना बंद नहीं। हीमोफोबिया रोग का लक्षण है कि रक्त जो कहीं कट जाएगा वो लगातार निकलना जो बंद नहीं होगा। कौन सा अंग शरीर में रक्त बैंक का काम करता है, तीली जो प्लीहा हम लोग बोलते हैं यही रक्त बैंक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हृदय में रिकार्ड प्रकोष्ठ कितने पाए जाते हैं मछली के शरीर से? 2 हृदय के मछली के शरीर में 2 हृदय पाए जाते हैं। चर्चित अप्सरा क्या है? जो अप्सरा क्या है, तो अप्सरा हमारा एक परमाणु रिएक्टर है। आगे हम देखेंगे डायनेमो का क्या कार्य है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन करता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, नाम बताइए। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए